9:05 पर मानते हैं कि ये अपनी सीमाओं पर, चरम सीमाओं पर प्रवेश करेगा। थैंक यू। Last call to all of you, ladies and gentlemen. This is a very, very hardly request to all of you. 9.5, we will take Zoom and we are prepared. Thank you. आज दिनांक 24 जनवरी 2025 साय के 9 बज चुके हैं। हमें हमेशा की भांति तत्पर, हंसी खुशी, हम सबके सुख और सपनों की पूर्ति की मनोकामना करते हुए मैं जूम जॉकी राज शर्मा आपका जूम रूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो जूम सेशन होने जा रहा है, इसे आज हम सभी लोग बहुत एक्साइट हैं सुनने के लिए, और मैं समझता हूं आज और आज के बाद आप समस्त दुनिया में बदलते परिवेश की कथा के विटनेस बन जाएंगे, क्योंकि आप जूम रूम में हैं। ये मिरर रूम है। दोस्तों, सीड प्रोजेक्शन में आपका स्वागत है। आज आप मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में जितना भी हमें प्यार दे रहे हैं, ये आशीर्वाद हमें प्रबलता और ताकत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो धन्यवाद है जिसने हमें वो ताकत बना दी है कि डिजिटल दुनिया की बुनियाद लेयर 1 ब्लॉकचेन हम यहाँ क्लेम कर रहे थे, और आज चेन में आकर हम आपके स्वागत के साथ में अपने आप को बड़े फक्र के साथ में 6 फरवरी को लॉन्चिंग की जो हमारी प्रणाली है, उस सेशन की तैयारियों में हम लोग युद्ध स्तर पर खड़े हैं। आप सब लोगों के बीच में आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो प्रिपरेशन है, आज का जो जूम रूम है, वो गरमाने वाला है। वजह HOD अभिजीत जादव सर, जो सीधा प्रक्षेपण करेंगे हेडक्वार्टर मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से। आज जो सारी ही बातें आपके साथ जो शेयर होने वाली है, मैं जानता हूं इसका कॉपी हम लोग अब यहां से जिंदगी भर करने वाले हैं। कहते हैं एक जुबान और एक तैयारी एक शब्द से सबकी बीमारी हटा सकता है। अगर ऐसा स्क्रिप्ट आपको अब मजबूती से हाथ में दे दिया जाए तो दोस्तों, शुभकामनाएं तो पहले ही दे चुका हूं मैं आपको, लेकिन आज कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात के लिए बोलूंगा, आपका PPT PDF आज आपकी ताकत आपको हम समर्पित भाव से देने जा रहे हैं, जिसका यूनिफॉर्म डायलॉग और यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट हम पहले से ही बना चुके हैं। और इस स्क्रिप्ट को आज हम समस्त भारत में फाउंडेशन में आप लोगों को, जो इस जूम रूम में आ चुके हैं, देने जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों के बीच में
HOD अभिजीत जादव सर को स्वागत करता हूं। अगली आवाज अभिजीत जादव सर आपकी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। आपने आज मुझे इस जूम मीटिंग में इनवाइट किया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, हम लोग एक चीज आज के डेट में सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। जो लोग बोलते थे कि इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, वही चीज हम लोग आज पॉसिबल करके आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाने के लिए खड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लेयर वन ब्लॉकचेन, जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में आ चुकी है। आज की डेट में ये टेस्टनेट और मेननेट के साथ में लाइव है। दोस्तों, हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर कि क्या है ये एमएसटी ब्लॉकचेन, क्या है, क्या हो सकता है इसके साथ में आगे जाके इंडिया का ब्लॉकचेन रेवोल्यूशंस जो बनने वाला है वो एमएसटी के साथ में ही क्यों बनने जा रहा है। वो सारी चीजों के लिए हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट, मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मैं इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपके जो फोन है वो साइलेंट मोड पे रखिए। अगले सेशन में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, और यदि आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है तो प्लीज कंसंट्रेशन के साथ में ये पूरी चीजें आप देख लीजिएगा। मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट, इसका एमएसटी ब्लॉकचेन का जो विजन है वो इंडिया में क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाना, साथ ही साथ इजी एक्सेस डेवलप करना। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन ये लेयर वन ब्लॉकचेन है। लेयर वन ब्लॉकचेन का मतलब ही है दोस्तों, उनका खुद का नेटवर्क, उनकी खुद की इकोसिस्टम, उनकी खुद की प्लेटफॉर्म्स, उनके खुद के डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, यानी पूरा जो भी है वो एमएसटी ही है। लेयर वन ब्लॉकचेन, इसका जो टिपिकली हैंडल टास्क है मैं आप सभी के साथ में बताना चाहूंगा। लेयर वन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस वैलिडेशंस के लिए जाना जाता है, ब्लॉक क्रिएशंस के लिए जाना जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटीज। नेटवर्क सिक्योरिटीज का इसका मतलब है दोस्तों, लेयर वन ब्लॉकचेन अपने खुद में हब है। यहां पे बहुत सारे सेकेंड लेयर ब्लॉकचेन आ सकते हैं। सेकेंड लेयर ब्लॉकचेन इस लेयर वन ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस आ सकते हैं, मल्टीपल इनोवेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस ब्लॉकचेन का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड होगा, तो ये फॉर्चुनेक्स, सत्वसफल, क्लेतिसिया प्रोटोकॉल ला रहे हैं। सत्वसफल का मतलब ये है दोस्तों कि नॉर्मल से नॉर्मल बंदा जो क्रिप्टो के बारे में नहीं जानता, जो ब्लॉकचेन के बारे में नहीं जानता, जो ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस के बारे में नहीं जानता, वो यहाँ पे इजी एक्सेस कर सकता है अपने मेल के थ्रू, अपने व्हाट्सएप के थ्रू, अपने सोशल मीडिया पोर्टल्स के थ्रू, और वो भी 100% सिक्योरिटी के साथ में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, तो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल हर एक जगह पे यूज हो सकते हैं, जहां पे फाइनेंस है, रियल एस्टेट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल, बहुत सारी जगह पे सरल प्रोटोकॉल का यूज केस बन सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन किस तरीके से
गवर्नमेंट के साथ में अंडरटेकिंग करके, गवर्नमेंट के साथ में टाई अप होके और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आया है। देखते हैं दोस्तों, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एमसीए, एमसीए के पोर्टल पे ये मास्टर्स ऑफ टेक्नोस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर है। और रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे इसका जो एमओयू बना, वो एमओयू बना लेयर 1 ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और गेमिंग प्रोटोकॉल्स को डिजाइन करने के लिए ये ब्लॉकचेन रजिस्टर हुई गवर्नमेंट पोर्टल पे। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास में पैन कार्ड आप देख रहे हो, जीएसटी सर्टिफिकेशन। जीएसटी सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए? तो जीएसटी सर्टिफिकेशन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि इस ब्लॉकचेन में ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो आप नोड को लेके कर रहे हो, फ्रैक्शंस को लेके कर रहे हो, उसके ऊपर आप गवर्नमेंट को 18% की जीएसटी प्रोवाइड कर रहे हो। और उसके बदले में एमएसटी ब्लॉकचेन आपको वादा कर रहा है कि ये जो ब्लॉकचेन है ये अगले 20 साल तक बिना रुके बिना थमे आगे बढ़ती जाएगी। दोस्तों आज की डेट में एमएसटी ब्लॉकचेन का सॉरी चेन्नेट और मिननेट सॉरी जस्ट सेकंड दोस्तों, आज की डेट में इस एमएसटी ब्लॉकचेन का टेस्टनेट और मेननेट दोनों भी लाइव है। यानी आज भी कोई बंदा यदि चाहता है कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर उसके इनोवेशंस करना, कॉन्ट्रैक्ट्स डिजाइन करना, प्लेटफॉर्म डिजाइन करना, तो डेफिनेटली वो कर सकता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन। दोस्तों एमएसटी ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर चुका है। सर्टिफिकेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत गवर्नमेंट के पोर्टल पे ये रजिस्टर है मास्टर्स ऑफ टेक्नोस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये रजिस्टर है 1/8/2024 के दिन में। और यहां पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रजिस्टर हुआ लेयर 1 ब्लॉकचेन और एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के लिए, गेमिंग प्रोटोकॉल को डिजाइन करने के लिए। दोस्तों रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत एमएसटी ब्लॉकचेन रजिस्टर है। दोस्तों ये इक्विटेड किसके किसके साथ में है? तो एमएसटी ब्लॉकचेन प्राउड से उसको बैकअप कर रहे एपेरी सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एपेरी डिपार्टमेंट क्या है? एपेरी डिपार्टमेंट दोस्तों ये है, ये एसटीपीआई का एक भाग है जो ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलपमेंट करना, ब्लॉकचेन को डिजाइन करना। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन का जो सपोर्ट है वो एपेरी डिपार्टमेंट कर रहा है। एसटीपीआई क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अपना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो इसके साथ में इक्विटेड है। 3% के शेयर्स जो एसटीपीआई के इस ब्लॉकचेन में है। दोस्तों उसकी सारी डिटेल्स आपको एमसीए के पोर्टल पे दिखाई देंगे। इसकी मैनेजमेंट टीम कौन है? मैनेजमेंट टीम आप सभी के साथ में मैं शेयर करता हूं। महेंद्र धोमसे जी, ये फाउंडर एंड सीईओ है इस एमएसटी ब्लॉकचेन के। आई गेमिंग और बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारे इनके डेवलपमेंट्स है, बहुत सारी चीजें इनके वर्किंग में है। मिस्टर प्रमोद बोराटे, ये खुद ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज रखते हैं, कारपोरेट बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज रखते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के रिगार्डिंग इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टीम ऑफ एक्सपर्टीज एमएसटी ब्लॉकचेन के एसोसिएट्स कौन है? राज कपूर जी, ये फाउंडर है इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के, चेयरमैन है ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ ही साथ प्रसन्न लोहार जी, जो आज की डेट में इंडिया में सीबीडीसी जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, उसका किस तरीके से मार्केट में यूज केस बनाया जाए, किस तरीके से रेगुलर पर्सन के पास में वो पहुंचे, उसका इनोवेशन बनाने की जिम्मेदारी इनकी है। और इन्होंने अवार्ड विनिंग किया है
CXO बैंकर्स, डिजिटल आर्किटेक्ट और इंडस्ट्री इनोवेटर से। दोस्तों, कमलेश नागावरे जी ये फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी है, इंडिया के स्पीकर है टेडेक्स के और मेंटर है एपेर के। अनिल मुंडे जी, अनिल मुंडे जी CEO है ब्रिक्सचेन के, जो अभी रिसेंटली सेबी के अंडरटेकिंग में रजिस्टर होने जा रही है। उनका एक बहुत बड़ा इनोवेशन आ रहा है दोस्तों, जो आज की डेट में रियल एस्टेट में प्लॉट हो, फ्लैट हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, उसके फ्रैक्शंस को, उसके यूनिट्स को ये ब्लॉकचेन के ऊपर सेल करने जा रहे हैं। और उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन उन्होंने सेबी के साथ में कनेक्ट किया है, यानी आगे जाके आपको इनकी कंपनी जो है वो सेबी के अंडर में रजिस्टर दिखेगी और आप वहां पे ट्रेड भी कर पाओगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनके साथ में कौन कौन लीगल एडवाइजरीज है। इशिता शर्मा जी खुद में एक नाम है, फाउंडर है, फैंटम लीगल लॉयर है, कॉर्पोरेट लॉयर है। ये बहुत सारा नॉलेज रखती है क्रिप्टो, वेब 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, और वो सपोर्ट कर रही है MST को पूरी तरीके से लीगल फेज में। दोस्तों, ये सारे लोग STPI टीम, एपेरी टीम के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं। STPI और एपेरी टीम हमें क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि 3% के शेयर्स STPI के इस ब्लॉकचेन में हैं, और साथ ही साथ हमें वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए टेक्निकल सपोर्ट, CACS सपोर्ट, लीगल सपोर्ट, कारपोरेट सपोर्ट, साथ ही साथ एडवाइजरी का सपोर्ट STPI टीम कर रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स कौन है? EU स्मॉल बैंकिंग है, IDFC बैंकिंग है, कोटक बैंक है। दोस्तों, MST लेयर 1 ब्लॉकचेन है। जैसे मैंने आपको बताया, लेयर 1 ब्लॉकचेन का यूज केस दोस्तों होता है नेटिव कॉइन को क्रिएट करने के लिए, साथ ही साथ ट्रांजैक्शंस बनाने के लिए, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में नॉन फंजेबल टोकन NFTs में भी इसका यूज केस बनता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी इसका यूज बनता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी इसका यूज केस बनता है, वोटिंग सिस्टम्स में भी इसका यूज केस बनता है, गेमिंग में भी, गेमिंग में प्रोटोकॉल्स बनाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, उसको यूज डिजिटल असेट क्रिएट करने के लिए इसका यूज केस बनता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए भी MST ब्लॉकचेन का यूज केस बन सकता है। ट्रेडिशनल सेक्टर्स, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स है जहां पे MST ब्लॉकचेन यूज केस में आ रहा है। मेडिकल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर, ई-कॉमर्स, होटल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक जगह पे ये स्टार्ट कर सकता है, अपने आप को, खुद को वो डेवलप करने जा रहा है। यहां पे MST ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर का जो प्रोग्राम है वो क्या करता है? तो नोड और नोड वैलिडेटर ब्लॉकचेन में उनका क्या काम है, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। नोड वैलिडेटर ब्लॉकचेन का एक पार्ट रहते हैं, जो इस ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ब्लॉक बन रहे, जो भी ट्रांजेक्शन्स बन रहे, उसको वेरिफिकेशंस करना, न्यू ब्लॉक को क्रिएट करना, ये सारी चीजें नोड वैलिडेटर करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रांजैक्शंस में वेरिफिकेशन करना, ट्रांसपेरेंसी देना, नेटवर्क सिक्योरिटीज को क्रिएट करना, ये सारी चीजें MST ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे भाई, यदि आपको कुछ बोलना है तो आप हैंड राइज करिए। कोई बात नहीं, आपका जो भी सवाल रहेगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। mstvalidator.com, ये इसका ऑफिशियल पेज है जहां से आप इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन सकते हो। शिखाओ जी, आप प्लीज इसको स्टॉप करिए। ओके दोस्तों, कई लोग रहते हैं बीच में, कुछ उनको लगता है कि करूं, कोई बात नहीं। MST वैलिडेटर क्या है और MST वैलिडेटर के ऊपर क्या हो रहा है,
दोस्तों एमएसटी वैलिडेटर का जो पेज है वहां से आप आपके नोड्स फ्रैक्शंस को बाय कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिकम अ एक्टिव वैलिडेटर। एक्टिव वैलिडेटर आप कैसे बन सकते हो और आज की डेट में इस ब्लॉकचेन के कितने नोड लाइव है? तो आज की डेट में इस ब्लॉकचेन के टोटल 4 नोड लाइव है, जिसमें से 3 नोड जो है ये प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए है। दोस्तों ये प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए क्यों है? क्योंकि इसकी जो ट्रांजेक्शन्स वैलिडेशन बनानी है, इसके लिए ये 3 नोड लाइव है। चौथा नोड जो आज की डेट में सेलिंग के लिए लाइव है, मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों चौथा जो नोड है वो आज की डेट में 7 करोड़ रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। इस नोड की जो सेलिंग फेज है वो फेज है 6। फर्स्ट फेज जहां पे 7 नोड सोल्ड आउट होंगे 7 करोड़ ईच से, और उसमें 70,000 फ्रैक्शन है, 70,000 यूनिट है। यानी एक यूनिट 1,000 को स्टार्ट हुआ था, जो आज की डेट में 1,010 रुपए तक पहुंच गया है। दोस्तों सेकंड जो फेज है वो आएगा 7 नोड का, और वो 14 करोड़ ईच से सोल्ड आउट होगा। यानी आज की डेट में जो फ्रैक्शंस आपको 1,010 रुपए में मिल रहा है वो बाय डिफॉल्ट आपको सेकंड फेज में 2,000 में मिलेगा। आज की डेट में से फर्स्ट लेवल के जो नोड सोल्ड आउट हो रहे हैं उसमें से 4 नोड लाइव है, और हर एक नोड में जो कॉइन आ रहे हैं वो हर 3 सेकंड में 200 कॉइन मिंट होके आ रहे हैं पूरी ब्लॉकचेन में, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हर नोड में। यानी आज की डेट में हर 3 सेकंड में एक नोड के ऊपर 50 कॉइन मिंट हो रहे हैं, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सब फ्रैक्शंस में हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूँ जो चीज आप सभी को देखने में और समझने में इजी रहेगी। दोस्तों इस ब्लॉकचेन में हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है, और एक ब्लॉक में 200 कॉइन्स जनरेट होते हैं, मिंट होते हैं। और हर मिनट के हिसाब से देखेंगे तो 4,000 कॉइन मिंट होते हैं। एक घंटे के अंदर देखेंगे तो 2,40,000 कॉइन मिंट होते हैं। पूरी दिन में देखेंगे तो 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। आज की डेट में 4 नोड लाइव है, तो डेली का रिवॉर्ड जो है वो हर एक फ्रैक्शंस में 20.57 कॉइन्स का आ रहा है। अभी आगे देखिए दोस्तों कि यदि एक साल के अंदर 35 नोड सोल्ड आउट होते हैं, तो आपको जो कॉइन आज की डेट में 20.57 आ रहे हैं वो कॉइन आएंगे 2.35। यानी बाय डिफॉल्ट कॉइन्स कम आते जाएंगे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नोड सोल्ड आउट होते जाएंगे, ये कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये टोटल 6 फेज में सोल्ड आउट हो रहा है। जो लास्ट का फेज है वो पर नोड 70 करोड़ ईच से सोल्ड आउट होगा। यानी एक फ्रैक्शंस जो 10 आज की डेट में 1,000 में मिल रहा है वो 10,000 में मिलेगा। और ये पूरे नोड सोल्ड आउट होने के लिए कितनी कम्युनिटी लगेगी? तो लगेगी दोस्तों 24,50,000 की कम्युनिटी, जो ऑल ओवर इंडिया में क्रिएट होगी। इस एमएसटीसी मदर कॉइन का जो सप्लाई है ये है 840 करोड़ 13,87,498 कॉइन्स। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे हर एक फ्रैक्शंस में, और वो भी हर 2 साल के हेल्विंग के साथ में। यानी आज की डेट में आपके पास में जो 20.57 कॉइन आ रहे हैं, जैसे जैसे नोड बढ़ते जाएंगे वो कॉइन कम आते जाएंगे। उसी तरीके से हर 2 साल में उस कॉइन में भी 50% बर्न होने वाले हैं हेल्विंग में। यानी उनका मिंटिंग जो है वो कम होने वाला है। ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन। ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का यूज क्या क्या रहता है दोस्तों? तो ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का यूज कैसे रहता है? ट्रांजेक्शन फीस के लिए, क्योंकि वो लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है। जो लेयर 1 ब्लॉकचेन अपना खुद का नेटवर्क पे चलती है। दोस्तों यहाँ पे इस एमएसटीसी कॉइन का यूज केस कहाँ कहाँ हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। ट्रांजेक्शन फीस, स्टेकिंग, गवर्नेंस, साथ ही साथ इंसेंटिव के लिए एक्सेस टू सर्विसेज। यानी जहां यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स आने जा रहे हैं, इकोसिस्टम्स आने जा रहे हैं, वहां पे एक्सेस करने के लिए आपको गैस फीस की जरूरत पड़ेगी, और वो
एमएसटीसी के थ्रू होगी। रिवॉर्ड और प्रोग्राम्स में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएसटी कॉइन ये नेटिव कॉइन है और ये ट्रांजैक्शंस, इंश्योर सिक्योरिटी, कम्युनिटी गवर्नेंस के लिए और स्किल हर एक इकोसिस्टम में ग्रोथ बढ़ाने के लिए यूज केस में आने जा रहा है। मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। यहाँ पे एमएसटीसी कॉइन का जो फर्स्ट यूज केस आने जा रहा है ये है इसका स्टेबल कॉइन जिसका नाम है यम यूएसडी। यम यूएसडी मतलब क्या है दोस्तों? तो हर एक ब्लॉकचेन का एक स्टेबल कॉइन रहता है, उसका नाम रहता है यूएसडीटी। यूएसडीटी हर एक नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है। उसी तरीके से यम यूएसडी मार्केट में आ रहा है जिसका 100% सप्लाई बैंक कस्टर्ड वॉलेट में रहेगा। इसका 100% सप्लाई बैंक कस्टर्ड वॉलेट में रहेगा जो आप देख सकते हो, और उस कॉइन को आप वहां से ही बाय कर सकते हो, वहां पे ही सेल कर सकते हो। आपने जैसे ही मार्केट में इसका सर्कुलेशन चालू किया और ट्रेडिंग होता गया और एक जगह पे ऐसा हुआ कि आपके पास में कोई सर्कुलेशन के लिए, कोई ट्रेड करने के लिए यदि कोई नहीं है, तो वो यूएसडीटी जो आज आप बेचने के लिए कहीं पे भागते हो इधर उधर, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में स्टेबल कॉइन स्टार्ट होने जा रहा है जो आईएनआर के साथ में पेयरिंग में रहेगा और आपको उसके यूएसडीटी के साथ में भी पेयर दिखेंगे। यानी यूएसडीसी से आप इस एमयूएसडी को भी बाय कर सकते हो। यानी आप एमयूएसडी से कोई भी अदर क्रिप्टो जो आज की डेट में ट्रेड कर रहा है वो सभी को बाय कर सकते हो और ये जल्द ही आने वाला है। दोस्तों एमएसटी का प्राउड मोमेंट मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा। एमएसटी इंडिया फर्स्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में स्टार्ट हुआ और इसका जो इनोवेशन हुआ वो 19 तारीख को दिल्ली में इंडियन ब्लॉकचेन सबमिट हुई थी जहां पे एसटीपीआई के डीजी अशोक गुप्ता जी इनके थ्रू इसका इनॉग्रेशन किया गया और बहुत सारे एपेरी और अदर टीम के भी लोग थे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यम यूएसडी ये जल्दी स्टार्ट होगा और यहाँ पे बहुत सारे इनोवेशंस अभी आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगा। कमिंग सून इंडिया ब्लॉकचेन हॉरिजॉन। दोस्तों 6 फरवरी को दिल्ली के संविधान हाउस जो है वहां पे जो संविधान क्लब का एक हॉल है वहां पे इस ब्लॉकचेन को एसटीपीआई टीम, एपेरी टीम लाइव करने जा रही है वर्ल्ड मार्केट के सामने, पूरी दुनिया के सामने कि ये इंडिया फर्स्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन है और ये हमारे साथ में इक्विटेड है। हमारे लिए ये प्राउड मोमेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा क्लियर करके आज के डेट में लाइव हुआ है। दोस्तों थैंक यू सो मच अजीत जी, शेखावत जी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इस प्रोजेक्ट को मुझे प्रेजेंट करने की परमिशन दी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया HOD अभिजीत यादव सर, आप इनकी आवाज को अभी सुन रहे थे और इस समय जो ये प्रदर्शन हुआ यह एक मास्टर कॉपी है जिसकी हम लोग कॉपी आगे करते रहेंगे। दोस्तों जैसा कि अभी हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ पिछले 10 दिनों के भीतर में जिस तरीके से प्रशिक्षण और ये जो ज्ञान है इसका जो हमारे साथ में, आपके साथ में कंटिन्यू इंटरेक्शन होता रहा, हम लोग 8 बजे के जूम में आपको माध्यम बनाकर एजुकेट करते रहे, हमारे साथ में जो साथीदार रहे, जो हमारे गुरुवर्य हैं, उन लोगों ने जो मेहनत की, आपके लिए एक स्क्रिप्टिंग की और जिस तरीके से समझाया, मैं समझता हूँ आज जो हम लोग फटाफट ये चीजें बोलने लगे हैं, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के साथ में बात करते हैं। मैं जानता था कि ये कम्युनिटी को लेकर जरूर बात होगी और सब लोग कहेंगे आखिर यहाँ भी तो लोगों को हम लोग बुला रहे हैं और जोड़ रहे हैं। नहीं दोस्तों, नोट सेलिंग जो है ये विशेष तौर पर 7 करोड़ का एक है, जैसे अभिजीत यादव सर ने बताया। 7 करोड़ का एक नोट हम आम जनता के हिसाब से कैपेसिटी के बाहर हो गया। यहाँ तर्क लगा कि क्यों ना इस 7 करोड़ के टुकड़े कर दिए जाए। तब बना एक फ्रिक्शन।
70,000 टुकड़े होने पर हमें पता चला कि वर्तमान इसकी कीमत जो है 1,000 या उससे आगे पीछे कुछ 1,000 1,200 रुपए। मित्रों, नोड आपको यदि पार्टनर बनाता है तो आप आज इस जूम सेशन पर बतौर पार्टनर बैठे हैं। और जिन लोगों ने सुबह 8 बजे के सेशन को गए 10 दिनों में हमारे से सुना, मैं जानता हूं आप लोग कृतज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि आपके मास्टर्स जो है वो लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे थे। आइए, आज आप सब लोगों के हाथ से ये इनविटेशन मैं उनको दूं तो मुझे लगेगा कि मैं भी उस प्रभाव में आया जब उन्होंने ये छोटी छोटी बातें हमको सिखाई। आपको बुलाने से पहले कुछ बातें जो मैं करना चाहता हूं। हम सब मिलेंगे वो संघ होगा, और मिलकर करेंगे जो घटना, इस संयुक्त उपक्रम का नाम होगा संगठना। मास्टर स्ट्रोक एकेडमी में अजीत शर्मा सर, अगली आवाज आपकी। वेलकम सर। थैंक यू राज सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं मेरे प्रिय मित्र अभिजीत जी को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं गदगद हो चुका हूं। क्योंकि आज काफी समय से मैं भी ब्लॉकचेन के कई सारे प्रोजेक्ट को कर चुका हूं, लेकिन ऐसा मौका जो आज तक मुझे नहीं मिला, मैं समझता हूं कि मेरे जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं शायद उनको भी नहीं मिला होगा। आज हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जानते हैं बिटकॉइन मदर है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम से स्टार्ट हुए और इथेरियम से लेके आज सोलाना तक जितनी भी ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई, क्योंकि ब्लॉकचेन का नेचर है उसके वैलिडेटर बनाने का, हमें आज तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि हम किसी भी ब्लॉकचेन के पार्टनर बने। दोस्तों, आज कोई भी अगर यहाँ बैठा हुआ साथी या कोई भी पहचान वाला आपका इथेरियम से लेकर सोलाना तक का किसी भी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर है, तो वैलिडेटर बनने का क्या आनंद है, क्या अर्निंग है, उनसे जरूर साझा करना। नहीं तो विकिपीडिया और गूगल पर जरूर चेक करना। वही मौका आज हमें हमारी ही भारत की ब्लॉकचेन जो एसटीपीआई डिपार्टमेंट के अंडर में बनी है, मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट एमएसटी, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे को फाउंडर मिस्टर प्रमोद पोराठी जी और हमारे फाउंडर मिस्टर महेंद्र धोमसे जी, इनकी ड्राफ्टिंग से जो डिपार्टमेंट ने एक नया रेवोल्यूशन लेके आया, एक ऐसा रेवोल्यूशन जो आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं है कि वो अपनी फिएट करेंसी से किसी ब्लॉकचेन में एक्सेस कर सकें। दोस्तों, इसका इनॉग्रेशन 18 और 19 तारीख को, जैसा अभी अभिजीत सर ने बताया, 18-19 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम में हमारे एसटीपीआई डिपार्टमेंट के डीजी मिस्टर अशोक गुप्ता जो इसका इनॉग्रेशन कर चुके हैं। मुझे इस बात से गर्व महसूस होता है कि मैं उसी दिन इस चीज के बारे में, एमएसटी के बारे में जान पाया था, और मैंने देर नहीं की। 7 नवंबर से पहले इसे अभिजीत जी के माध्यम से मैंने स्टार्ट किया। 7 नवंबर को एक ऐसा डे है जो इस ब्लॉकचेन के मेन नेट और टेस्ट नेट को लाइव कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर ब्लॉकचेन का एक नेचर है जो अपने वैलिडेटर, अपने नोड सेल करती है, अपने वैलिडेटर बनाती है। वो वैलिडेटर बनने का 7 नवंबर से हमें मौका मिला। आज मैं इस बात से गर्वित हूं कि आज हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर अपना एक स्टेबल कॉइन
MUSD, जो कि 6 फेब तक लगभग कंप्लीट है, 6 फेब तक लिस्ट हो जाएगा। और उसके आने से जो रेवोल्यूशन आएगा, जैसे आज हम और आप कहीं भी किसी भी क्रिप्टो पर किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर एक्सेस करते हैं तो USDT से करते हैं। यहाँ हमें डायरेक्टली बैंक अकाउंट से MUSD को बाय कर सकते हैं और डायरेक्टली MUSD को सेल भी कर सकते हैं। इसका पेयर INR से और USDT से होगा। USDC से आप किसी भी क्रिप्टो पर एक्सेस कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि इतिहास में लिखने जा रहा है 6 फरवरी, जो इस ब्लॉकचेन को लॉन्च करने जा रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट STPI और एपेरी। मैं फिर ये कहूंगा कि दोस्तों 7 तारीख को 7 फेब जितने भी हमारे हिंदुस्तान में न्यूज़पेपर हैं उनके फ्रंट पेज पर इसका आप ऐड देखोगे, इसकी न्यूज़ देखोगे। और उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई भी हमारे भारत में क्रिप्टो को जानकार व्यक्ति इसके पार्टनर नहीं बनेंगे। मैं फिर से ये कहूंगा कि ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो गवर्नमेंट से लेके कॉरपोरेट, हर छोटे व्यापारी तक, क्योंकि आज हर व्यक्ति ब्लॉकचेन में अपना डेटा सेव करने चाह रहा है, लेकिन राइट वे नहीं है। इसलिए क्योंकि एक अब वो जमाना नहीं रहा कि ब्लॉकचेन का नाम आते ही क्रिप्टो करेंसी का नाम आता था। आज डेटा सेव करने के लिए भी हर व्यक्ति, हर कॉर्पोरेट, हर डिपार्टमेंट चाह रहा है, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर होना है तो ब्लॉकचेन में जाना पड़ेगा। तो आज हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा पहला कदम, हमारे फाउंडर और को फाउंडर की तरफ से एक ऐसी ड्राफ्टिंग जो उनके ड्राफ्ट के द्वारा बनाई गई, उनके मार्गदर्शन से बनाई गई, STPI डिपार्टमेंट ने अपने ही IT सेल में इस ब्लॉकचेन को डिजाइन किया है। तो मैं आज फिर से यही बात कहूंगा, दोस्तों इसे रीड कीजिए, समझिए और इसके ऊपर आप, इसके साथ आप अपना पार्टनर बनिए, इस ब्लॉकचेन का फ्रैक्शन बाय कीजिए, जिससे आप लोगों को ये जो मौका आज तक हमें नहीं मिला, वो आज जो हमारे पास मौका है वैलिडेटर बनने का, 20 इयर्स तक इसके नेटिव कॉइन अर्न करने का। थैंक यू राज सर, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत शर्मा सर। जो मेहनत, जो कड़ी परिश्रम, जो लगन, गुरु लोगों का जो आशीर्वाद, जो आपने और आपके और हम सब के सहयोग से जो सुबह 8 बजे का जो परिश्रम है और जो लोगों को इसकी वजह से ज्ञान का भंडार मिलते चले जा रहा है, मैं समझता हूँ ये परिश्रम जो है, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड आपका आभार और आपको कभी नहीं भूल पाएगा कि जो मेहनत आप लोगों ने डे वन से की है। दोस्तों, आप लोगों की तरफ से मैं ये भी बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि गली गली चाय की टपरी पर आपकी चर्चा होने लगे तो समझ लेना आप सुर्खियों में हैं। मानो ना मानो, अगली आवाज में जिस व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं, इस व्यक्तिमत्व ने कम दिनों में सबके दिल में जगह बनाई। और मित्रों, ये ऐसा जिंदगी में पहली बार होगा कि किसी जूम रूम ने किसी व्यक्ति को इतना बेहतरीन सैल्यूटेशन दिया है। आज मैं उस व्यक्ति को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ जिसकी वाकई में तारीफ में जितने भी शब्द कहूँ कम है। और मैं पहली बार प्रोटोकॉल तोड़कर उस व्यक्ति को बुलाने के लिए एक शायरी से आगाज करूंगा। और ये शायरी मैं शुरू करता हूं, अब आप बड़े गौर से सुनेंगे। जिगर का खून, जिगर का खून जब आंखों में उतर आता है, जिगर का खून जब आंखों में उतर आता है, तब कहीं जाके एक शेर लिखा जाता है। हम नहीं बदलते कागज के बरख, हम पढ़ते हैं जो चेहरे पे नजर आता है। अगली आवाज राकेश शेखावत सर, वेलकम। थैंक यू राज सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। और थैंक यू अजीत शर्मा जी सर का, और बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं अभिजीत सर का,
जिन्होंने कि आज हमें बखूबी एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में बताया। हम धन्यवाद देते हैं प्रमोद बोराटे सर को और महेंद्र धोमटे सर को। उन्होंने कड़ी मेहनत करके और हिंदुस्तान की कम्युनिटी को एमएसटी ब्लॉकचेन का पार्टनर बनने का मौका दिया। धन्यवाद इसलिए भी करते हैं क्योंकि ब्लॉकचेन के पार्टनर तो बहुत लोग बने, लेकिन कब, जब उनके पास में था और उन्होंने सोचा था। कहते हैं ना, पैसे वालों को लिए तो मौका मिल जाते हैं, लेकिन आम पब्लिक होती है, वो चाहकर भी उसे हासिल नहीं कर पाती है। तो इन दोनों के लिए सलूट है और पूरी एंटायर टीम के लिए। उन्होंने उस सज्जन को, उस व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा मौका दिया जिसकी जेब में पैसा नहीं है और ब्लॉकचेन का पार्टनर बनना चाहता है। मात्र 1,000 रुपए से और 20 साल के लिए पार्टनरशिप हो रही है। ऐसे मौके कहां मिल पाते हैं? अभी भी दोस्तों ये मौका है, इसे या तो आप सोचने में निकाल दो या जल्दी से ग्रैब कर लो। क्योंकि जब अवसर आता है ना, तो वो बहुत साइलेंट मोड में आता है और आपका दरवाजा नहीं खटखटाता, और परेशानी हमेशा दरवाजा खटखटाती है। तो दोस्तों ये जो साइलेंट मोड में जो आया है मौका, इसे आप जाने मत दीजिए। अगर ये एक बार निकल गया तो ये दोबारा कभी आपको मौका कहीं नहीं मिलेगा कि आप किसी ब्लॉकचेन के पार्टनर बन पाए। 6 तारीख को इतिहास इसलिए और लिखने जा रहा है कि कोई न कोई काम तो कोई एक बार जरूर करता है, और उसके बाद देख लेना और भी ब्लॉकचेन आएंगी और वो क्या कहेंगे कि जैसे एमएसटी ने शुरू किया था ऐसे ही हम करने जा रहे हैं। तो क्या आप उस वाले ब्लॉकचेन में बनने जा रहे हैं, या जो इतिहास लिखने जा रही है आप इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं? बहुत सारी चीजें बताते हैं, आज हम बता रहे हैं, कल बताने की जरूरत नहीं रहेगी। आज हम कह रहे हैं कि आप 1,000 रुपए में इसके जो है शेयर होल्डर बन सकते हैं। कोई पता नहीं है कि 6 फरवरी के बाद में ये कितने हजार रुपए से हो। क्यों? क्योंकि यहां एक एक नोट खरीदने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। फ्रैक्शन की तो बात छोड़ देना, फिर मौके नहीं मिलेंगे फ्रैक्शन को इस रेट में खरीदने के लिए। इसीलिए कभी भी किसी से यह नहीं कहा है कि आप 10 फ्रैक्शन खरीदिए, क्योंकि यहां कम्युनिटी अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। क्योंकि इतने नोट, इतने फ्रैक्शन नहीं है एमएसटी के पास में कि जितने लोग चाहने वाले हैं। अगर आप 10 यूनिट परचेज करते हैं ना, तो ये मानिए चलिए आपने 10 लोगों, 9 लोगों का हिस्सा और ले लिया आपने। तो दोस्तों ये राइट टाइम है, बस इससे ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि आपको टाइम को पहचानना पड़ेगा। आप नहीं पहचानेंगे तो टाइम तो चलता जाएगा, और ये टाइम चलता जाएगा। हमारे हाथ से अगर टाइम निकल गया तो दोबारा ये नहीं आएगा। तो थैंक यू राज सर। शायद मुझे लगता है कोई कॉल आ चुका हुआ। तो दोस्तों तैयारी करिए 6 फरवरी की रात। सर अगर सुन पा रहे हैं आप? यस सर, लाउड एंड क्लियर। उस इतिहास को देखने के लिए मौका है। यस सर, वेलकम सर। राज सर आवाज पहुंच रही होगी। क्लियर। मैंने अपने बात को समाप्त किया है। मुझे लगता है कि आपकी कॉल आ गई होगी सर। हाँ, ये कॉल एक्चुअली तो डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन मैं आ चुका हूँ रूम में। हम्म, और मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता हूँ, इफ यू परमिट मी।
जी जी तो दोस्तों आज के सेशन को जिस तरीके से हम यस लोग देख रहे कंटिन्यू थे, सर। या थैंक यू सर, थैंक यू एंड सॉरी फॉर लेट कनेक्ट। तो सर फिर से सारे लोगों को फिर से वापस से नमस्कार। और जिस तरीके से हमें कंटिन्यू करना था वो बात जो है बीच में से इंटरप्ट हो रही, क्योंकि बहुत सारे फोन अचानक ही बीच में से बजने लगे। तो दोस्तों ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बीरबल, सी फॉर चाणक्य, ये जिस तरीके से चल पड़ा है और इसकी वजह से जो सेलिब्रेशन होने जा रहा है, हम तो अब इसे सेलिब्रेशन का इनाम दे रहे हैं, क्योंकि 6 फरवरी को आप और हम मिल रहे हैं। जो क्राइटेरिया है वो पार करिए। नोट सेलिंग ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिला है, और नोट सेलिंग सच में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जो सिर्फ आप और आपको मिला है। यदि आज 1,000 रुपए को आप कहीं भी निवेश करें तो मैं नहीं समझता हूं कि हमने जिस तरीके से बिटकॉइन को, इथर को, और इथर से लेके न जाने कितने के बाद सोलाना तक हम विटनेस हैं, और अब दुनिया हमारे ही विटनेस बनने जा रही है। आपके पास 1,000 रुपए के निवेश से नोट सेलिंग का फ्रैक्शन आ रहा है। इसे कमजोर समझी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े आकार में परिवर्तित होने जा रहा है। आपको नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी मुबारक हो, आपको मास्टर स्ट्रोक मुबारक हो, आपको जितने गुरु वर्य मिले हैं जो ये लगातार ज्ञान दे रहे हैं। कल सुबह वापस से 8 बजे आपके साथ मुलाकात होने वाली है। ये समय हो रहा है 9:40। और मैं समझता हूँ 9:50 तक में ही हम लोग बात करें तो बेहतर होगा, कि कट और कट, शॉर्ट एंड शॉर्ट। बहुत ही स्वीट लेवल पर आज हमने इस सेशन को समझा, और इसे हमने बहुत अच्छे से मान लिया है। आज जो कॉपीज आपको मिली है इसी को डुप्लीकेट करना है, कॉपी करना है, और हम लोगों को आप आज इजाजत दें। सुबह 8 बजे आपके साथ दोबारा मुलाकात हो रही है। मैं राज शर्मा। जय हिंद।